हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए सेकंड एक्सरसाइज में हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा आपको 11th में कि विच टर्म ऑफ द एपी यू आर गिवन एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि जो एपी आपको गिवन है, इस एपी की कौन सी टर्म 132 मोर कि 132 ज्यादा होगी उसके 54th टर्म से। देखिए इन्होंने यहाँ पर आपको कैसे कहा, एपी आपको क्या दी है इन्होंने 3, 15, 27, 39, इस तरह से आपकी एपी चलती जा रही है। इन्होंने बोला कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो कि 132 ज्यादा उसके 54th टर्म से। ये चीज आपको यहाँ पर कही है। आपको यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए आपके पास यहाँ क्या है 3 है, डी की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 3 यानी कि 12। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 132 प्लस में a प्लस 53 डी आपके पास a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 डी आपने अभी यहाँ पर निकाला 12 इज इक्वल टू 132 प्लस में a आपके पास है 3 प्लस में 53 इंटू डी आपके पास क्या था 12 था। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, n माइनस 1 इंटू 12 यहाँ पर आप 132 में ऐड कर देंगे 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके। देन जो नंबर आता है आपके पास 12 से डिवाइड करेंगे आप, फिर इधर n माइनस 1 बचेगा तो 1 को आप उधर प्लस में लेकर जाएंगे, आपकी यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कहा, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी जो 100th टर्म है उनका आप डिफरेंस करें तो आपके पास 100 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उनके 1000th टर्म में क्या डिफरेंस रहेगा आपको ये बताना है। देखो क्या कहा इन्होंने, मान लो कि जो फर्स्ट एपी है आपके पास वो इस तरह से ए प्लस डी ए प्लस 2d इस तरह से चलती जा रही है। जो सेकेंड एपी है वो ये है, ए है आपके पास यहाँ पर, फिर a प्लस डी है, a प्लस 2d है। देखो मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए यूज किया है और कॉमन डिफरेंस को मैंने स्मॉल डी से ही शो कर दिया। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये फर्स्ट एपी है हमारे पास और ये आपके पास यहाँ पर सेकेंड एपी है। अब क्या बोला था कि जब आप इनकी 100th टर्म का डिफरेंस करते हैं, यानी कि जब आप कैपिटल ए वाली 100 माइनस में सेकेंड एपी की 100 टर्म का सम करेंगे तो इन्होंने आपको क्या बोला, क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा। अब देखो ये कैसे बनेगा, a प्लस 99 इंटू डी से यहाँ पर माइनस ये a प्लस 99 इंटू डी से आपके पास बनेगा 100। अब देखो कैपिटल A माइनस स्मॉल a, यहाँ पर ये 99d और ये 99d विद नेगेटिव साइन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a ये आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। इसे बोल दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको बोला था कि इनकी 1000th टर्म का क्या डिफरेंस आएगा, यानी कि कैपिटल A यहाँ पर आप 1000 माइनस स्मॉल a की 1000th टर्म, तो ये a प्लस 999d, इसमें से आप क्या माइनस करेंगे स्मॉल a माइनस 999d। अब देखो ये 999d तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली क्या है आपके पास 100 है, तो इससे आप यहाँ पर लिख देंगे 100 और ये हमारे पास कैसे आया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यानी कि इन एपीज की जब आपने 1000th टर्म का डिफरेंस किया तो आपके पास वहां पर भी 100 ही आ गया। आगे देखिए 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि 7 से कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं। अब देखो 3 डिजिट नंबर जो है शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और 999 तक चलते हैं। अब आपको ये देखना है कि इनमें से जो है कौन सा नंबर ऐसा है जो कि आपका 7 से डिवाइड होता है। देखो स्टार्ट होगा 105 से, ये कैसे कि 7 1 जा 7, ये 35 7 5 जा 35, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपके पास 105 आएगा, देन आपके पास 112 आएगा। ऐसे ही अब आपको लास्ट नंबर चेक करना है कि कौन सा आएगा। हम ए तो यहाँ पर आपके पास क्या है 105, डी है आपके पास 7 और ए एन आपके पास क्या है 994। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए एन हमारे पास 994 है, ये कैसे मिलेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 994 आपके पास 105 प्लस
n-1 इंटू 7 ये, और यहाँ से n-1 इंटू 7 994 माइनस आप 105 करेंगे, यहाँ पर आपके पास 9 ये 8 9 माइनस 1 आप करेंगे अगेन 8 n-1 इंटू 7 तो n-1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 आपके पास 18 बचेगा 7 2 14 देन 4 9 7 7 49 तो n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी 128 यानी कि टोटल ऐसे 128 नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके पास क्या है 14th कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 कि 4 के कितने मल्टीपल्स है जो 10 और 250 के बीच में आते हैं आपके पास। अब देखो यहाँ पर 10 और 250 के बीच में देखिए सबसे पहला नंबर तो 12 ही आपके पास आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है, उसके बाद 16 आएगा, इसी तरह से आपको क्या बोला 250 बोला तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा 248 आ जाएगा जो कि 4 का मल्टीपल होता है। अब देखो आपको यहाँ पर a की वैल्यू पता है 12 है, आपको d पता है 4 है, आपको an पता है 248 है, यहाँ पर क्या निकालना है n निकालना है। तो सेम यही वाला क्वेश्चन कि आप पहले फॉर्मूला लगाएंगे a d की वैल्यूज पुट करेंगे देन आप वहां से जो है n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th क्या बोला for what values of n are the nth terms of the two APs are equal। आपको ना यहाँ पर दो AP दी और बोला कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी जिसके लिए इन दोनों APs की nth टर्म जो है इक्वल होगी। देखो यहाँ पर आपको APs क्या क्या दी कि फर्स्ट तो है 63, 65, 67 लिख लेते हैं हम इसे 63, 65, 67 इस तरह से चलती जा रही है आपके पास ये। पहले यहाँ पर ही देख लो a की वैल्यू इसमें 63 आपको दी है, d की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 है। ओके सेकंड AP आपके पास क्या है, ये तो थी फर्स्ट AP हमारे पास, सेकंड AP हमारे दिए 3 10 17 ये यहाँ पर इसे मान लीजिए आप कैपिटल A से शो कर रहे हैं इसकी फर्स्ट टर्म को, ये 3 है आपके पास और यहाँ पर आपके पास कॉमन डिफरेंस जो आप D से शो करो ये आपके पास क्या आएगा 7 क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। अब इन्होंने बोला था कि n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म इक्वल होंगी, मतलब क्या कि इसकी कैपिटल AN और वहां पर स्मॉल an जो है इक्वल होंगी, आपको ये बताना है। यहाँ पर n की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ये कैसे बनेगा कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D और ये स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर आपका स्मॉल d आ जाएगा। ये वैल्यू थी आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 कैपिटल D था आपके पास यहाँ पर 7 इज इक्वल टू स्मॉल a आपने क्या था 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में आपके पास 2 आ जाएगा। ये 3 प्लस 7n माइनस 7 63 प्लस 2n माइनस 2 यहाँ पर 61 प्लस में 2n आपके पास आ गया और ये 7n माइनस में 4। ठीक है अब देखो कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले आओ, n वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, 7n माइनस 2n और इधर आपके पास 61 प्लस में 4 ये हो गया 65, यहाँ पर आपके पास आ गया 5n तो n की वैल्यू 65 बाय में 5 यानी कि 13 आ गई। मतलब जो 13th टर्म होगी इन दोनों AP की वो आपके पास क्या आएगी इक्वल आएगी। आगे देखिए 16th क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि डिटरमाइन द AP whose third term is 16 कि एक AP आपको बतानी है क्या आएगी आपके पास जिसकी थर्ड टर्म तो आपको दी 16 ओके एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 और जो सेवेंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से कितनी एक्स्ट्रा है 12 है। देखो यहाँ पर कैसे आपको बोला कि एक तो बोला हमें A3 यहाँ पर आपके पास क्या है 16 है और बोला कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड करती है, मतलब कि यहाँ पर आप 5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी AP बतानी है। देखो A3 आपके पास कैसे बनेगा A प्लस 2D से, तो ये तो हमारे पास 16 आ गया। अब इसे देखो आप ये कैसे होगा A प्लस 6D माइनस में A प्लस 4 इंटू डी से आपके पास आएगा यहाँ पर 12। अब देखो ये A और ये A दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 6D है ये 4D है, 6 माइनस 4 आप करेंगे यहाँ पर 2D इज इक्वल टू 12 तो D की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इस D की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं, मान लो इसे हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन, तो पुटिंग D is equal to 6 in equation 1
तो ये a प्लस 2 इंटू 6 आपके पास 16 आ जाएगा। a की वैल्यू 16 माइनस 12 आप करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपकी AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो होगी 4, सेकेंड टर्म आपके पास क्या होगी a प्लस डी होगी, यानी कि 4 में आप 6 ऐड करोगे आपके पास जो है 10 आ जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी 16 बनेगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ AP आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। देखो यहाँ पे बोला है कि 20th टर्म आपने निकालनी है, ओके, पर क्या एक इसमें अलग चीज है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से आपको जो है यहाँ पर 20th टर्म निकालनी है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इस AP के अंदर हम चेंज करेंगे। कैसे, आपको AP यहाँ पर क्या दी है 3, 8, 13, 253, ये AP दिए। यहाँ पर आप देखोगे कि 5 का कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। देखो इसे ऐसे लिख दो 13, इससे पिछली आपके पास टर्म आएगी 248, देन 253 है। मैं ना इस AP को क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ। जो पीछे वाली टर्म है उसे मैं आगे लिख रही हूँ, जो आगे वाली टर्म है उन्हें मैं पीछे लिख रही हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर आप जो है एक नई AP अपनी बनाइए 253, 248 और इस तरह से 13, 8 और 3। आपने ना ये नई AP बना ली। देखो आपके पास A की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 253, D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। देखो इस AP को चेंज करने का हमारा मेन रीजन क्या था कि आप ना लास्ट से 20th टर्म अगर निकालने के लिए ट्राई करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने AP को ही चेंज कर दिया, आप स्टार्ट से तो 20th टर्म निकाल ही सकते हो, आपने अभी कितने सारे क्वेश्चंस किए। तो देखो यहाँ पर A20 क्या आ जाएगा A प्लस 19 इंटू डी, यानी कि 253 प्लस में 19 को हमें मल्टीप्लाई करना है -5 से। तो ये 253 आपके पास हो गया, माइनस ये 5, ये 4, ये आपके पास 95, यानी कि 13 में से आप जब 5 माइनस करेंगे ये 8, यहाँ पर 4 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 5 और ये 158, यानी कि जो हमारी 20th टर्म थी फ्रॉम द लास्ट टर्म वो आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर 158 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th क्या कहा कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24, कि आपको ना एक AP दी है जिसकी जब आप फोर्थ और एट्थ टर्म का सम करते हैं तो आपके पास क्या आता है 24 आता है, ओके। और फिर कहा कि द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 44, कि जब आप सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम करेंगे यहाँ पर तो आपके पास 44 आएगा। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, आपको इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखानी है। देखो कैसे होगा, सिंपल यहाँ आपके पास लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। क्या कहा इन्होंने कि फोर्थ टर्म को ऐड करोगे और एट्थ टर्म को ऐड करोगे तो क्या आएगा 24 आएगा। पहले इसी से हम इक्वेशन बना लेते हैं। ये A प्लस 3D होगा आपके पास, ये A प्लस 7D होगा, यहाँ 24, 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24, यानी कि A प्लस 5D आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। एक इक्वेशन तो बन गई आपके पास ये। आगे देखो इन्होंने क्या बोला था कि सिक्स और टेंथ टर्म का जब हम सम करें, सेकेंड कंडीशन क्या दी इन्होंने कि A6 प्लस में आप A10 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 44 आएगा, यानी कि A प्लस 5D प्लस में A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D आपके पास क्या आ गया 22 आ गया। ये देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड, आप एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास A और D की वैल्यूज आ जाएंगी। मान लो हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, यहाँ पर A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इन्हें आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, 2D इज इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। अब इस D की वैल्यू को मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो A प्लस 5 इंटू 5 आपके पास 12 आएगा, A की वैल्यू 12 माइनस 25, तो 5 माइनस 2 आप करेंगे 3, यहाँ पर 13, तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 13 आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या बोला था कि आपको इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो देखो
यहाँ से आपके पास AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो होगी -13, उसके बाद -13 में जब आप 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, -8 आएगा। देन -8 में अगेन आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स बन जाएंगी इस AP की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में कि काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, और उसे पूरे ईयर में कितनी सैलरी मिलती थी, ₹5000 मिलती थी। ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसे उसकी सैलरी में ₹200 का इंक्रीमेंट मिल रहा था। ओके, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में जाके उसकी इनकम 7000 हुई। देखो उन्होंने बोला कि सुब्बा राव ने जो है जब वर्क स्टार्ट किया था तो उसकी इनकम कितनी थी, 5000 थी। देन उसमें 200 का इंक्रीमेंट हुआ, ऐसे ही इनकम उसकी कितनी हो गई, 7000 हो गई। अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। देखो ए आपके पास यहाँ पर क्या है, 5000 है, डी की वैल्यू है हमारे पास 200, और ए एन हमारे पास क्या है, 7000 है। आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 7000 रहेगा, तो ये 5000 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 200 इज इक्वल टू 7000। अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 200, देखो जब आप 5000 को इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2000 बचेगा, तो ये इक्वल टू 2000। यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू 2000 बाय में 200, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आपके पास आएगा 10, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 11 आ गई। मतलब 11th ईयर में जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन देखो कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने किसी ईयर के जो फर्स्ट वीक था कितने रुपीस की सेविंग की है, ₹5। ओके, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और फिर वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाती गई बाय ₹1.75। अब इन्होंने क्या कहा कि इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में जाकर हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, कि अगर उसकी वीकली सेविंग्स इतनी हो जाती हैं तो आपको n की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। देखो क्या बोला इन्होंने, उसने जो है अपनी सेविंग्स कहाँ से शुरू की थी, फ्रॉम ₹5, देन 1.75 का उसने इंक्रीमेंट किया, मतलब नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट जो उसकी सेविंग्स होंगी वो 6.75 हो जाएंगी। इसी तरह से क्या बोला कि लास्ट उसकी क्या सेविंग रहेगी, 20.75। तो आपको यहाँ पर अगेन n की वैल्यू निकालनी है। a आपके पास है 5, n आपके पास है, d आपके पास है 1.75, an आपके पास है 20.75, n यहाँ हमें निकालना है। तो देखो an क्या हो जाएगा, 20.75, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20.75, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, ये आपका 20.75 के आगे n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75, यहाँ पर 5 को आप माइनस कर देंगे तो ये 15.75 बनेगा, n माइनस 1 इंटू 1.75। देखो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से 1575 बाय में 175, मैंने डेसिमल हटा दी, और जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो है 9 आएगा। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1, क्या आ जाएगा आपके पास, n 10 आ जाएगा। साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। देखो जो भी हमने क्वेश्चन की लास्ट तक सॉल्व नहीं किए थे आप ज़रूर उन्हें सॉल्व कीजिएगा, और आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।